सो हेलो गाइस, ये है अपना ये मैं अपनी कल की ट्रेड का वो बता रहा हूँ जो मैंने ट्रेड ली थी, उसका जर्नल है ये। तो कल हमने क्या गलतियाँ करी एंड किस वजह से हमारा लॉस हुआ। तो सबसे पहले डेली पे आ जाते हैं। तो कल की कैंडल हमारी इतनी स्ट्रेट यहाँ पे हमारा वीक का न्यू ओपनिंग है, ठीक है। एंड इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। दूसरी चीज़, कल की इतनी बेरिश कैंडल थी है, इसने अपना यहाँ पे एक फॉर्म किया ये, बट उसके बाद में यहाँ पे कल कुछ नहीं था, ऐसे एक स्ट्रेट कैंडल ये आ रही थी यहाँ पे। जो जो चीज़ें कल मैंने नोटिस करी मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो मैंने क्या देखा, यहाँ अब तक मेरी विक्स का ये था मार्केट का, तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया नहीं था, ठीक है। एंड मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया था, ठीक है वेट। तो यहाँ पे आई ये मेरी 6:30 की कैंडल, ये स्टार्ट हुई थी मेरी ये वाली। कल मैंने ट्रेड ली थी थोड़ी लेट रात को, मैं बताता हूँ अब क्या लॉजिक था। सबसे पहले तो मैं इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में था, यहाँ पे पहुँचा था कि किस चीज़ के बारे में। एक सेकंड, मैं इस चीज़ को सोच रहा था कि भाई ये जो मेरी यहाँ पे स्विंग थी कि मार्केट इस स्विंग का ब्रेकआउट देगी तो ही मैं बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपनी बाय साइड में नहीं बैठूँगा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस और कुछ भी नहीं है इसके साथ, ठीक है। इस वजह से मैंने सोच लिया था कि मैं इसको अवॉइड करने वाला हूँ। पर मार्केट यहाँ पे थी 6:30 के अराउंड, यहाँ पे थी मेरी मार्केट। ये कैंडल मेरी यहाँ पे, ये ओपनिंग टाइम है ना, तो जब ये ऊपर ले जाके यहाँ से आ रही थी ना 15 मिनट में, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यार मेरा हाथ दुख रहा है भाई, इसको ऐसा करता हूँ। तो जब इसको यहाँ पे लेके आ रही थी, मेरे माइंड में था कि यार यहाँ से मुझे बाय नहीं करना। फिर मैं 30 मिनट में आया तो मेरे माइंड में था कि एक वीक ब्रेकआउट है मेरा, ठीक है, इसका कोई इतनी वैलिडेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे उसको एंगल्फ करा, एंगल्फ करने के बाद मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे एक डोजी थी एंड 15 मिनट में मार्केट ने अपनी लेफ़्ट की स्विंग का ब्रेकआउट भी दे दिया था, ठीक है। तो मेरे माइंड में फिर सिंपल सी चीज़ क्या थी, जो कि मैं अभी एक वीडियो भी डालूंगा, जो इसके भी हाफ पे हमारी ट्रेड थी कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है। 1 आवर में इसने डोजी बनाई एंड यहाँ पे इसने 30 मिनट में स्विंग का ब्रेकआउट दिया। स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद अगर 15 मिनट में आया मैं, तो मैंने क्या देखा, जिस स्विंग का इसने ब्रेकआउट दिया 15 मिनट की, और उसी स्विंग के फिब को मैंने यहाँ पे यूज़ करा। ये रहा, मैंने फिब लगाई। फिब लगाने के बाद इसने एंगल्फ करी, जैसे एंगल्फ करी तो उसकी एंगल्फिंग पर ट्रेड प्लेस और इसकी विक के ऊपर एसएल। तो ये इस ट्रेड 1:4 की ट्रेड थी तो इस ट्रेड ने टिप दे दिया। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, पर यहाँ पे मेरे को एक चीज़ है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये थी मेरी फिब रिट्रेसमेंट के पास और ये थी मेरी 0.30 के पास और 0.30 से भी नीचे। तो यहाँ पे मार्केट आई, इसने 1 आवर में नीचे आई, यहाँ पे आने के बाद अगेन इसने यहाँ पे बाइंग का पैटर्न बना दिया। फिर 30 मिनट में मैंने क्या देखा कि मार्केट ने साइड वाली स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, इस वाली स्विंग का, बट मैं इसको इतना वो नहीं मानता। 1 आवर में मैंने मेनली क्या देखा था, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी थी। तो पहली चीज़ जो मैंने गलती करी थी वो ये थी कि यहाँ पे ऑलरेडी मूव आ चुका था, ठीक। उसके बाद मुझे मूव के लिए वो सोचना ही नहीं चाहिए था कि यहाँ पे मूव है, क्योंकि कंसोलिडेशन थी। दूसरी चीज़, अगर मुझे एंट्री अपनी लेनी भी थी तो मैं इसकी एंगल्फिंग के बाद लेता, दूसरी चीज़, जो कि मैंने वो भी नहीं करा। तीसरी चीज़ क्या था, यहाँ पे जो कल की गलती थी, कल की गलती नहीं, फिर मैं बताता हूँ फिर मैंने क्या देखा। फिर मैंने क्या, मैं 15 मिनट में जाके मैंने अपनी यहाँ पे ये करा और मैंने एक पहली एंट्री ले ली थी ऐसे ही 0.50 के टैप पे, और जिसका मैंने अपना एसएल रखा था यहाँ पे, ठीक। और ये मेरी 4 आवर की कैंडल के भी हाफ पे थी, जो कि 4 आवर की एंगल्फिंग हुई थी कल। ये जो एंगल्फिंग हुई थी हमारी, ये एंगल्फिंग, तो मैंने यहाँ पे एंड इसका टीपी था मेरा यहाँ। तो मेरी 1:3 के समथिंग ट्रेड थी, जो कि मार्केट टैप करके हमारी वापस नीचे आ चुकी, ठीक है। ये ट्रेड तो मेरा 4 आवर के भी हाफ पे था एंड जो मेरा एक्चुअल वाला ट्रेड था, दोनों में मैंने 1% रिस्क लिया था, मेरा ऐसे लग गया दोनों में।
दूसरी जो मेरी ट्रेड थी, दूसरी ट्रेड थी मेरी ये, जब 15 मिनट में 0.30 के यहाँ पे इसने एंगल्फ कर लिया ना मार्केट को, तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को लेके, और इसका टीपी था मेरा ये। तो अब इन दोनों ट्रेड से मेरे को समझ में क्या आया, मेरी मिस्टेक्स क्या थी यहाँ पे। पहला तो 4 आवर में मतलब नहीं था इतना कुछ खास, यहाँ पे 1 आवर में ऑलरेडी इतना मूव आ चुका था, और यहाँ पे साइड में रेजिस्टेंस। मतलब जो एक मेन चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ ना, मार्केट में ट्रेड वहाँ पे लो जहाँ पे तुम्हारा मार्केट को मूव करने के लिए क्लियर रेंज पड़ गया है। अगर तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो तुम उसको अवॉइड कर दो। इतनी बेस्ट लर्निंग निकली है ना अभी ये, इतनी बेस्ट लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड तो ले ली, पर मेरे यहाँ सेल साइड में कितने ज़्यादा वो थे, एक सपोर्ट ये हो गया, फिर एक सपोर्ट ये हो गया। तो इस वजह से ट्रेड वो लो जहाँ पे तुम्हें क्लियर जोन हो तुम्हारा मार्केट पे ट्रैवल करने का, ठीक। और जो ये वाली ट्रेड थी मेरी 15 मिनट की, इसमें भी मेरा ऐसे लग गया। एंड बाद में मैं अगर सोचूं कि भाई अगर ये मेरी ट्रेड थी भी इस लॉजिक के बिहाफ पे, तो भी मुझे मेरा जो टीपी होना चाहिए था वो मेरा स्विंग का ये होना चाहिए था, और मार्केट ने वो तो दे ही दिया अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो ढंग में। तो कुल मिला के 100 का जोड़ ये है, अभी करूँ डैडी जी आपसे बात, कि मुझे मार्केट में जो ट्रेड ले रहा हूँ ना, मतलब ट्रैवलिंग ज़ोन देखना है कि ट्रैवलिंग ज़ोन है भी वहाँ पे या फिर नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट में थी, इसका जो पहला टीपी था वो यही होना चाहिए था, मार्केट ने वो दे दिया। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, और मतलब कंसोलिडेशन में अवॉइड करनी है चीज़ें, कंसोलिडेशन में ट्रेड को नहीं लेना। एंड जो ये वाली चीज़ थी मेरी स्विंग का, मतलब 100 बातों की एक बात, इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था एसएल का वो यही था कि यहाँ पे ट्रैवलिंग जोन नहीं था हमारा ट्रैवल करने के लिए। तो इस चीज़ को मैं माइंड में रखूँगा, और अभी इसको दीवार पे नोट करेंगे, एंड देन आगे काम करते हैं। तो ये गलती हो गई। और इससे पहले जो हमने एक ट्रेड ली थी अपनी, उस दिन कब की ट्रेड थी वो मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी हमारा ऐसा लाया था, उसमें भी पता नहीं कहाँ के, हाँ यहाँ पे जो मैंने बाय करा था इसका, वो जो मैं फंस गया था उसमें। ठीक है, ये दोनों चीज़ गॉट इट। तो डन है फिर। जो जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मियाँ जी की।